हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा क्लब बाय JRB। तो आज की दोस्तों क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की है, जो ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है पुर्तगाली। और पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 में, और इन्होंने जो है तो भारत की खोज किया था 1498 में। ये कालीकट पहुंचे थे, फिर वहाँ जो वास्को डी गामा का स्वागत जिमोरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अगला प्रश्न, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो इसका आंसर है नीनो दी कुन्हा। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो इसका आंसर है हॉलैंड के, जो इसका वर्तमान में दोस्तों नाम है नीदरलैंड। अगला प्रश्न, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत के मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़े के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका आंसर है डचों ने। अगला प्रश्न, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर है डचों ने। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो दोस्तों जिस समय लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन किया गया था, उस समय भारत का सम्राट जो है अकबर था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर है कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो इसका आंसर है सन जॉन चाइल्ड। अगला प्रश्न, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कहाँ था? तो ये जो यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम जो सोडा और अफीम था, तो ये जो है तो बिहार में था इनका मुख्य क्षेत्र। अगला प्रश्न, वर्ष 1964 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो इसका आंसर है कोलबर्ट। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों लुईस 14वें। अगला प्रश्न, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर सूरत 1668 ईस्वी में
की गई थी। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी द्वारा पोर्ट लुइस नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो इसका आंसर है पांडिचेरी। अगला प्रश्न, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर है फ्रांको मार्टिन। अगला प्रश्न, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो इसका आंसर है फ्रांस को। अगर दोस्त पूछा जाए वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1760 में हुआ था। अगला प्रश्न, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1746 और 48 के बीच में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो दोस्तों जो प्रथम कर्नाटक की संधि हुई थी ये जो है तो एक एक्स-ला सपेल की संधि से जो है ये समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर है मुर्शिदाबाद। अगला प्रश्न, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर है सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो ये दोस्तों था मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो इसका आंसर है आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो इसका आंसर है मीर जाफर। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो इसका आंसर है प्लासी के युद्ध से। ये 17 जून 1757 में हुआ था। अब दोस्तों कुछ घटनाएं हैं तो इनके जो सन बताएं कौन सी घटना कब हुई है। तो पहली घटना है ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? ये दोस्तों 20 जून और 1756 को हुई थी। फिर अगला प्रश्न है अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर है 9 फरवरी 1757 को हुई थी। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये 23 जून 1757 को हुआ था। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो दोस्तों ये 12 अगस्त 1765 को हुई थी और द्वितीय संधि भी 1765 को हुई थी, लेकिन उसकी डेट जो है 16 अगस्त है। 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि हुई थी इलाहाबाद की।
अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो दोस्तों जो ये प्रथम जो अस्थायी कारखाना था मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला गया था। अगला प्रश्न, मद्रास शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये इसका आंसर है फ्रांसिस डे ने किया था। अगला प्रश्न, मुंबई की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है गेराल्ड आंगियार। अगला प्रश्न, कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये जाब चारनाक ने किया था। अगला प्रश्न, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट एशिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाअधिकार पत्र जारी किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है फर्रुखसियर। अगला प्रश्न, किसने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो इसका आंसर है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न, अंग्रेजी कंपनी का नाम क्या था? तो इसका आंसर है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज था। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर है मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न, बंगाल की किस गवर्नर ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो इसका आंसर है अलीवर्दी खां। अगला प्रश्न, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो इसका आंसर है क्लाइव एम सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न, वर्ष 1760 में अंग्रेजी ने मीर जाफर को हराकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो इसका आंसर है मीर कासिम। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? इसका आंसर है हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका आंसर मीर जाफर। अगला प्रश्न, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? तो इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है निजाम उल मुल्क और इसका दूसरा नाम है चिन किलिच खां। अगला प्रश्न, सिख सम्राट का संस्थापक किसे माना जाता है?
सॉरी, यहाँ सिख साम्राज्य, अरे यार सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है महाराजा रणजीत सिंह को। अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है शुकर चकिया। अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो इसका आंसर है शाह शुजा से जो प्राप्त किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये जो लाहौर की संधि से 1846 में समाप्त हुआ था। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं से जो है समाप्त होती है।